नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। अगले साल भारत में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 5 दिसंबर को देश भर के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को एक संयुक्त बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में राजनीतिक मतभेद के परे सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। यहाँ तक कि केंद्र की धूल विरोधी रही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है। इसकी जानकारी खुद ममता ने गुरुवार को दी है। राज्य विधानसभा में संबोधन के दौरान ममता ने कहा कि आगामी 5 दिसंबर को मैं दिल्ली जा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। ममता ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि तृणमूल के अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक में शिरकत करेंगी। उन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है। ममता ने कहा कि अगर समय मिला तो वह पुष्कर और अजमेर शरीफ का भी दौरा करेंगी। रेल मंत्री रहते हुए इन दोनों जगहों को रेल मार्गों से जोड़ने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। सीएम ने कहा कि इन दोनों जगहों पर जाने की उनकी इच्छा लंबे समय से है, लेकिन वक्त के अभाव में जा नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरने के संकेत गुरुवार को दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहां से वह लड़ने के लिए उतरे थे, वहीं से इस बार भी मैदान में उतरेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्नौज से प्रतिद्वंदिता की थी, इसीलिए यह साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वह कन्नौज से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिहार में शराबबंदी का मामला केवल कागजी बनकर रह गया है। राज्य के विभिन्न जिलों और शहरों में लगातार हो रही धरपकड़ और छापेमारी में पुलिस वाले भी शराब तस्करी में लिप्त पाए जा रहे हैं। एक सर्वे से इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रत्येक जिले में प्रतिदिन कम से कम 10 जगहों पर शराब की तस्करी पकड़ी जा रही है, जो राज्य में शराबबंदी की विफल मुहिम की परिचायक है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। राज्य का बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अजीबोगरीब और बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। इसके पीछे जो लोग हैं वे कितने शातिर हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी के जरिए करीब 1000 से अधिक लोगों को गैर कानूनी तरीके से शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्होंने शिक्षक नियुक्ति पात्रता की परीक्षा ही नहीं दी। इसके अलावा अधिकतर लोग ऐसे भी थे जो पास नहीं हुए, बावजूद इसके उन्हें शिक्षक की नौकरी दी गई थी। अब स्कूल सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में एक आवेदन दिया है जिसमें दावा किया है कि एसएससी के जरिए अतिरिक्त पद सृजित किए जाने चाहिए और जिन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है उन्हें एक बार फिर शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार के बावजूद अयोग्य लोगों को एक बार फिर नियुक्त करने का बैकडोर ढूंढना एसएससी की कार्यशैली और इसके पीछे मौजूद मास्टरमाइंड लोगों की भूमिका के सातिराना रवैये को उजागर करने वाला है। इसे लेकर एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए सिरे से सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने इस मामले में आज यानी कि गुरुवार को राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन को तलब किया था। उन्होंने कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्ट किया कि इस भ्रष्टाचार के पीछे जो लोग भी हैं उनकी जांच की जाएगी। इधर पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सरकार गठन के बाद तृणमूल सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नज़र मेघालय पर टिक गई है। दिसंबर में वह 3 दिवसीय दौरे पर मेघालय जाएंगी। उनकी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस बारे में गुरुवार को जारी एक बयान में बताया गया है कि 12 दिसंबर को वह मेघालय पहुंच जाएंगी। वहां 14 दिसंबर तक रहेंगी और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी। अगले साल मेघालय में विधानसभा का चुनाव होना है। ममता से पहले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मेघालय का दौरा कर चुके हैं। धन्यवाद।